कि नाक तो बनी है लेकिन आंखें ही क्यों बनाई? विचार करना पड़ता है, करना भी चाहिए हर चीज पर। नाक बनी तो आंखें ही क्यों बनाई? पीछे बना देते, कहीं और पीठ में बना देते, हाथ में नीचे बना देते, पर आंखें क्यों बनाई? और एक बात और समझ में नहीं आती कि आंखों के नीचे ही क्यों बनाई? आंखों के ऊपर बना देते, माथे पर बना देते, लेकिन आंखें भी बनाई और आंखों के नीचे बनाई। बहुत समय तक हम खोजते रहे, सिद्धांत तो कुछ मिला नहीं। ये तो नाम कर्म की संरचना है, और निर्माण नाम कर्म वो होता है कि जो बॉडी में जिस तरह के जीव को शरीर में जहाँ जो अंगोपांग बनेंगे वहाँ बनेगा। ये तो भगवान की वाणी का सिद्धांत है, इससे तो अपन को कोई समाधान मिला नहीं। ये तो बनी सो बनी। अब आपने प्रश्न कर दिया तो उत्तर क्या दें? तो बनी, ये तो उत्तर हमने भी दिया भाई। ये शास्त्र का सिद्धांत है और कर्म का सिद्धांत है। संरचना में जो जहाँ अंगोपांग सुनिश्चित होते हैं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग दौड़ता रहा कि कहीं से कुछ निकाला जाए, कहीं से कुछ खोजा जाए। तो एक जगह 4 पंक्तियां मिल गई मुझे लिखी हुई। हाँ, 4 पंक्तियां मिल गई। मैंने कहा समाधान तो ये मिल गया। बरसों से जिसको हम तलाश रहे थे, खोज रहे थे, वो 4 पंक्तियों में समाधान मिल गया। क्या मिल गया समाधान? नाक के बारे में लिखा कि यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धाक है तो धाक जमाने की। यह जो नाक है, नासिका है, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। जिंदगी इसके बिना बेवाक है। कितना ही धन कमा लो, कितना ही पैसा कमा लो, कितने बड़े पद पोस्ट पर चले जाओ, सब कुछ कर लो, कितना ही सुंदर शरीर मिल जाए, और उसमें नाक ना हो तो? नाक ना हो तो बताओ ना। अब कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने काट दी। लक्ष्मण जी फुर्सत में बैठे थे, यही काम करते रहे हैं। हमने तो इतनी रामायण पढ़ी, कहीं नहीं लिखा कि लक्ष्मण ने नाक काटी। अरे लक्ष्मण नाक काटने को गए थे क्या? उनको क्या लेना देना? कहते लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। ना, लक्ष्मण जी इतने महापुरुष हैं, सलाहका पुरुष है राम लक्ष्मण, वो तो सबको नाक बचाए रखने की शिक्षा देते, किसी गाय को काटेंगे? किसी रामायण में मुझे मिला ही नहीं कि नाक काटी, लेकिन फिर भी चलन में आगे नाक काटी, नाक काटी, नाक काटी। अब वो तो कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया कह देते ना। अब कान ले गया तो वो कहीं से कहीं पूरे दिल्ली तक खबर पहुंच जाए कौआ कान ले गया। और जिस आदमी का कान ले गया कौआ, ना कौए का पता है कि कौन सा कौआ था, और जब हाथ रख के देखा तो कान वहीं लगा हुआ था। तो कान की यहां पर लगा है, कौआ कौए घूम रहे। खुद आश्चर्यचकित, भैया काय को हम निर्दोषों को फंसा रहे हो तुम? हमने किसी का काटा नहीं, ओढ़ा उठा करके ले नहीं गए, फिर भी कहते कौआ कान ले गया। बताओ। और आदमी बैठा रहा और कौआ कान ले गया। अरे कोई मुनि महाराज जी ध्यान कर रहे हों और कौआ चिड़िया खींच खांच करके ले जाए तो फिर भी बात बने। इन कपड़े वालों के कान ले जाएं और ये बैठे रहे, ऐसा हो सकता क्या? ये तो वैसे ही फ्री फोकट में दूसरों के कान खींचते रहते हैं। ये तो फ्री फोकट में दूसरों के कान खींचते रहते, भले वो निकल पाए ना निकल पाए, इनको तो कोई काम ही नहीं। जो निकला उसी का कान खींच दिया, जो निकला उसी। अच्छा, बड़ों के नहीं खींच सकते तो छोटे बच्चों के खींचने लगते हैं। छोटे बच्चों के खींच, अब भी बड़ों का खींचने में तो उनको खतरा है कि भाई ऐसा ना करे एक आध जमा दे। छोटे बच्चों के कान खींच रहे। अब बताओ वे बच्चे क्या, उनका क्या दोष है? कान खींच रहे, और फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसा खींच देते हैं वो चिल्लाने लगते, रोने लगते हैं। अब बताओ क्या मामला है? तो ये तो खुद ही दूसरों का कान खींच रहे हैं, इनका कान कौन ले जाएगा? किसी का कान आज तक कोई कौआ नहीं ले गया, फिर भी क्या कहते हैं? कौआ कान ले गया। कौओं ने एक मीटिंग कर ली, भैया बेफालतू अपना नाम लगाया जा रहा है, जरा अपन तय तो करें, इनको समझाएं तो कि भाई आज नाम तो बताओ कम से कम किसी एक आध का। ऐसा कौन सा कौआ है जो नाम ले गया है? आज तक कोई कौआ किसी का कान नहीं ले गया, फिर भी इन मनुष्यों ने कौओं के लिए कान ले गए बदनाम कर दिया। कौओं ने मनुष्यों के बारे में मीटिंग कर ली
और सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया कि इंसान झूठ बोलने में बहुत माहिर है, दोष लगाने में बहुत माहिर है, ले ही नहीं गया। अब नाक के बारे में जब हमने पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमको कि ऐसी भी बात लिखी जा सकती, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। फिर किसी ने पूछा कि जब लक्ष्मण जी ने नाक नहीं काटी तो फिर नाक कट गई, शूर्पणखा की, ऐसे क्यों लिख दिया? अरे वो तो दुनिया ने उसको कह दिया, दुनिया ने उसको कह दिया, बड़ी नाक वाली बनकर के तो गई थी, लेकिन ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्माओं के सामने तू नाक कटा के आ गई, कटा के आ गई कह दिया, कटाई काटी थोड़ी है किसी ने। तो चाहे कितनी बड़े पद पर पोस्ट पर हो, यदि नाक गड़बड़ हो जाए तो तुरंत सर्जरी कराना पड़ती है, क्योंकि फोटो में सबसे पहले वही दिखती है। हाँ, और ये सब संभाल करके रखना पड़ता। बड़े बड़े नेताओं को बड़ी चिंता रहती है इसकी, जरा भी थोड़ी इन्फेक्शन कुछ हो जाए तो तुरंत बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले वही दिखती है। और उसी के लिए तो सारा प्रयास रहता है, क्योंकि सारा मान सम्मान उसी पर टिका है। तो समाधान ये मिला मुझे कि यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, जिंदगी इसके बिना बेबाक है, और कोई पीछे से आकर के न इसको कोई काट ले धोखे से, इसलिए तो आंखों के नीचे नाक है, इसीलिए। हाँ, इसीलिए, हालांकि कोई तैयार नहीं है, कहाँ जाएगा किसको जाएगा ये खुद पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी मन में भय तो रहता है सामान्य आदमी को, पीछे से कोई आकर के इसे न काट ले, इसलिए आंखों के नीचे हमेशा। सोते समय भी आप देखना, कुछ दिखे ना दिखे नाक दिखने लगती है, लगी हुई दिखे तो चिंता नहीं रहती, और गिरी हुई दिख जाए तो क्या कहा? हाँ, लगी हुई दिख जाए तो कोई चिंता नहीं, और लगी हुई में से निकल करके आ गई दिख जाए तो भैया जो कहाँ से है, अपनी है कि दूसरे की, ये और देख लो। अच्छा, अपनी है तो फिर भी सहन हो जाती, क्योंकि अपनी है, अपने में क्या भलाई बुराई की बात है, कोई भी हो, अपनी यानी अपनी, दूसरे की हो तो यही जगह मिली है, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, ये है वो है। अच्छा, बड़े लोगों की और छोटे लोगों की पहचान भी हमने एक बार पढ़ी, बड़े लोग कौन होते हैं और छोटे लोग कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, परिभाषाएं, अनुभव की परिभाषाएं, आनंद की परिभाषाएं। राजेंद्र जी ध्यान से सुनना, बड़े लोगों और छोटे लोगों में एक ने परिचय बताया कि बड़े लोगों की पहचान क्या और छोटे लोगों की पहचान क्या बताया। सामान्य आदमी कौन होता और विशेष आदमी कौन होता, विशेष आदमी कौन, वीआईपी, और सामान्य आदमी कौन। कहने लगे, बोले सुनो, जो अंदर से आने के बाद तुरंत छींक करके निकाल करके बाहर कर दे, वो छोटा आदमी सामान्य आदमी है। आई, उसने निकाल के बाहर कर दी, वो सामान्य आदमी। और आने पर जो निकाल करके अपने रूमाल से लगा करके और अपने जेब में रख ले, वो बड़ा आदमी, वीआईपी आदमी। साधना जी, संध्या दीदी समझ रही हैं? छोटे आदमी और बड़े आदमी अंतर क्या? राम कुमार ध्यान से सुनना, छोटा आदमी कौन, आ गई निकाल के फेंक दी, निश्चिंत है, अरे और आ जाएगी अंदर से, चिंता क्या करना, बाहर फेंको ना, अलग करो, क्या करना, जब निकालेगी तब निकल जाएगी, अपना ही तो माल है ना, निकालो फेंको बाहर, क्या करना। तो सामान्य आदमी वो है जिसने चिंता ही नहीं करी, आई और निकाल करके बाहर कर दी, फ्री हो गया एकदम। सामान्य आदमी, साधारण ग्रामीण आदमी, समझता नहीं कुछ। बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वीआईपी आदमी कौन, के कौन आते साथी जिसने निकाली, रूमाल से निकाली, अच्छा बढ़िया साफ सुथरा एकदम निकालेगा, जबकि इतनी गंदी चीज आ रही है और साफ सुथरा रूमाल खराब कर रहा। रूमाल निकालेगा, लगाएगा और फिर धीरे से अपना सामान अपने पास, बाहर नहीं देंगे, नहीं जरा भी कहीं फेंकेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, काम का हो या ना हो अपने जेब में रखेंगे। समझ लो, ये भी एक स्थिति बनती है।
यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, जिंदगी इसके बिना बेबाक है। और पीछे से आकर के कोई ना इसे काट ले जाए या ले जाए या दबा जाए, इसलिए आंखों के नीचे नाक। एकदम 24 घंटे सुरक्षित, 24 घंटे ध्यान बनाए रखते हैं। हाँ, किसी ने हमको एक बार सुनाया था, और कवि था, और कहने लगा महाराज जी हमने 2 पंक्तियां सुनाई तो लोग एकदम इतने जल्दी समझ गए हमारी बात। हमने कहा क्या सुनाया? कहने लगे ये, बोले सुनो भाई, ये जो महानुभाव हैं ये देश की नाक हैं। क्या कहने लगा? कोई खड़े होंगे, परिचय दे रहा होगा, कभी तो कभी हैं, निरंकुश होते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कह जाते, क्षमा याचना कर लेते, हंसते हंसाते हैं, और कभी की बात किसी को बुरी भी नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी होता है। तो वो कहने लगा सुमेर, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ सुनो अच्छे से, मास्क भले लगा है लेकिन कान तो खुले हैं ना। हाँ देखो क्या कहने लगा, बड़ी सभा थी, कहने लगा ये देश की नाक है, मतलब बड़ा कोई परिचय चल रहा था। बोले देश की ये नाक है, लेकिन ध्यान रखना छिनकी हुई। अब बताओ क्या कहें, कवि को क्या बोले? अब बेरा गए चुपचाप। पहले में तो ऐसा लगा उनको कि इन्होंने तो बिल्कुल पूरा सम्मान, पूरे देश का सम्मान दे दिया हमारे लिए, एकदम बिल्कुल कालर वालर उन्होंने ऐसी कर ली। हाँ, और जैसे ही उसने अगली पंक्ति की, ये देश की शान है, देश की नाक है, बहुत उनको खुशी हो गई। लेकिन बाद में धीरे से कहता लेकिन छिनकी हुआ, पर पब्लिक ने तालियां बजाए। पब्लिक तो बैठी है, ऐसी कुछ बातें सुनाए तो तालियां बजाए। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।